आज मैं आपको एक फीमेल पार्टनर को सिर्फ निप्पल से ऑर्गेज्म तक लेके जाने के लिए कुछ ऐसे आपको 4 प्ले टिप्स देने वाला हूं। अगर आप उन 4 प्ले टिप्स को अप्लाई करते हो, आप बहुत जल्दी अपनी पार्टनर को गर्म कर पाओगे, रेडी कर पाओगे और सेक्स के लिए तैयार कर पाओगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर कपूर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड सीरियस सेक्सोलॉजिस्ट। लास्ट 43 ईयर से मैं मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करता हूं। तो साथ साथ पेशाब की बीमारियां, पेट की बीमारियां, मेंसेस की बीमारियां, वेजाइनल इन्फेक्शंस, प्रोस्टेट की बीमारियां, टेंडर का ट्रीटमेंट, छोटी ब्रेस्ट को बड़ा करने का ट्रीटमेंट और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं। आप हमारी एक्सपर्टीज जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को दबाइए या हमारी वेबसाइट drfood.in पे जाइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं बहुत से क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, आप उनसे छूट ना जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में लिखिए, 24 आवर्स में रिप्लाई मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बहुत से मर्द लोग ऐसे होते हैं, वो ये समझते हैं कि सिर्फ वेजाइनल इंटरकोर्स, ओरल सेक्स से ही एक फीमेल को ऑर्गेज्म तक लेके जाया जा सकता है, मगर वो ये नहीं जानते कि पल्स और उनके आसपास का ब्राउन एरिया, वहां पे उतने ही सेंसिटिव सेल्स होते हैं, उतनी ही नर्व एंडिंग होती हैं जितनी उनकी वेजाइना पे या क्लिटरस के ऊपर होती है। अगर उनकी वेजाइना या क्लिटरस से हम उनको ऑर्गेज्म तक लेके जा सकते हैं, तो डेफिनेटली निप्पल्स और उनके आसपास के एरिया को हम अच्छे तरह से फोरप्ले करने से उनको हम ऑर्गेज्म तक लेके जा सकते हैं। अगर आप निप्पल से ऑर्गेज्म तक लेके जाने का सही तरीका जानते हो, मैक्सिमम सेक्स की प्लेजर दे सकते हो, ऑर्गेज्म तक बहुत अच्छे से ले जा सकते हो और उसको फुली एक्साइट कर सकते हो। निप्पल से एक फीमेल को ऑर्गेज्म तक लेने के लिए मैं आपको 4 टिप्स देने वाला हूं। इन 4 टिप्स को अच्छे से सीख लीजिए, उनको फॉलो करिए, तो आप डेफिनेटली अपनी फीमेल पार्टनर को बहुत अच्छे से ऑर्गेज्म तक ले जा सकोगे और उनको एक्साइट कर सकोगे, रेडी कर सकोगे, सेक्स के लिए तैयार कर सकोगे। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने किसिंग टेक्निक सीखनी है, उसको प्यार करना, उसको किस करना सीखना है। टू द स्टार्ट विथ, सबसे पहले आपने अपनी पार्टनर के माथे के ऊपर चूमना है, फिर बार बार उनकी गालों के ऊपर चूमना है, फिर बार बार उसकी गर्दन के ऊपर चूमना है, उसके बाद फिर आपने उसके ब्रेस्ट के ऊपरले हिस्से के ऊपर चूमना है, जहां से ब्रेस्ट स्टार्ट होने लगती है वहां पे चूमना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे चूमते चूमते आपने निप्पल्स के पास आना है। और ये जब आप कर रहे होगे तो अब आपने उनके कानों में मीठी मीठी बातें करनी है, उनको धीरे धीरे प्यार से कभी कभी लिप्स को चूमना है और साथ में अपने हाथ उनकी थाइस के ऊपर, उनकी बटक्स के ऊपर धीरे धीरे सहलाने हैं। और इस प्रोसेस को आपने कम से कम 10-15 मिनट तक जारी रखना है। अपने हाथों से अपने पार्टनर की बाजू को सहलाइए, उनकी थाइस को सहलाइए, उनकी बॉडी को सहलाइए, उनके एब्डोमेन को सहलाइए, उनकी थाइस को सहलाइए, उनके बटक्स को सहलाइए और ये बार बार करने से वो जल्दी मूड में आ जाएगी। दूसरे टिप की बात करूं, लव हर ब्रेस्ट। अपने पार्टनर की ब्रेस्ट को प्यार करो। प्यार करने का मतलब यहाँ पे ये है कि धीरे धीरे आपने अपने होठों से उनका ब्रेस्ट का किस करना है, निप्पल्स को किस करना है और धीरे धीरे प्यार से फूल को अपनी उंगलियों से सहलाते हो, ऐसे अपनी उंगलियों के 4 टिप्स से यहाँ से उन ब्रेस्ट के ऊपर धीरे धीरे घुमाओ और प्यार से उनको सहलाओ और कभी कभार उनके निप्पल्स को सहलाओ, कभी कभार उनके निप्पल्स को सहलाओ। यहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान रखना है, सख्त हाथों से नहीं करना, एकदम से जोर जोर से नहीं सहलाना और ना ही आपने जोर जोर से उनको पकड़ के खींचना है अपनी तरफ। ये कोई खींचने वाली चीज नहीं होती, ब्रेस्ट एक सहलाने वाली चीज होती है, ब्रेस्ट एक प्यार करने वाली चीज होती है। जैसे जैसे वो एंजॉयमेंट फील करती है और वैसे वैसे अपने हाथों का प्रेशर बढ़ाते जाओ और उनकी ब्रेस्ट को धीरे धीरे दबाने का प्रेशर बढ़ाते जाओ। तीसरे नंबर का टिप देने वाला हूँ, डू नॉट बाइट द निप्पल्स। निप्पल्स को अपने दांतों से मत चबाओ।
ऐसा करने से कभी कभार आप ज्यादा जोर से दबा देते हो और उनको दर्द होता है और उनका ऑर्गेज्म तक पहुंचने की जो प्रतिक्रिया होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो इरिटेट हो जाती है। अगर आपने दांतों से निप्पल्स को धीरे धीरे दबाना भी है, पहले उसकी परमिशन ले लो और फिर बहुत सॉफ्टली, जैसे एक मक्खन को हाथ लगाते हो ऐसे आपने बहुत सॉफ्टली, जितना हो सके उतना सॉफ्टली आपने दबाना है और फिर उसकी मर्जी के अनुसार आप थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा प्रेशर डालते जाओ। इससे वो ज्यादा एंजॉय फील करेगी, जल्दी ऑर्गेज्म में आएगी, जल्दी एक्साइट होगी और जल्दी तैयार हो जाएगी। चौथे टिप की बात करता हूं, सक हर निप्पल्स। उनके निप्पल्स को चूसिए, अपने मुंह से उनके निप्पल्स को चूसिए। 10 से 15 मिनट तक अपने पार्टनर के निप्पल्स को चूसिए। कभी कभार चूसने का प्रेशर बढ़ा दीजिए और कभी कभार इसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर दीजिए और कुछ देर तक सॉफ्ट रखने के बाद आप महसूस करोगे कि वो आपको अपनी तरफ खींचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहती है कि आप उसके ब्रेस्ट को जोर से चूसे। यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है कि आपने दोनों ब्रेस्ट को एक साथ बराबर का चूसना है। ऐसा नहीं एक को चूसते रहो और दूसरे को छोड़ दो, ऐसा करने से उसको इरिटेशन आएगी। दोनों ब्रेस्ट को एक साथ चूसना है। पहले एक को चूसिए 2 मिनट के लिए, फिर दूसरे को, फिर पहले को, फिर दूसरे को, फिर पहले को, फिर दूसरे को। ऐसे अल्टरनेटिवली अगर आप चूसते रहोगे और उसकी बॉडी को सहलाते रहोगे और उसकी ब्रेस्ट के ऊपर हाथ भी फेरते रहोगे तो वो बहुत जल्दी ऑर्गेज्म में आएगी। और ब्रेस्ट को एक्साइट करके ऑर्गेज्म में लाने के मेथड को आपने फोरप्ले में जरूर ऐड कर लीजिए। जब भी आप फोरप्ले करते हो तो आप ये मेथड जरूर अप्लाई करना। आप देखोगे कि फोरप्ले करते करते वो एकदम से बहुत जल्दी से ऑर्गेज्म में आ जाती है और सेक्स के लिए तैयार हो जाती है। आपको अपनी तरफ खींचने लगेगी और कहेगी कि जल्दी करो, मैं नहीं रह सकती, मुझे बहुत जल्दी है, आप जल्दी अंदर डालो। यहाँ तक अगर आप पहुंच जाते हो तो आप समझ लीजिए कि आपने मैदान जीत लिया। अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।